45 डेज में पाइए B12 की कमी से राहत और बनाइए अपने आप को पूरा स्वस्थ। हाय एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर शालिनी और मैं हूं एक नेचुरोपैथ। आज मैं लेकर के आई हूं B12 का डिटेल, B12 का सप्लीमेंट बताऊंगी, ट्रीटमेंट बताऊंगी आपको। आप में से कई लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो मैंने ये टॉपिक लिया है। तो ढेर सारे सप्लीमेंट बताने वाली हूँ जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा और ये बताऊँगी कि कैसे पहचाने कई बीमारियों को B12 की वजह से जो हो जाती है और कैसे आप B12 के इंजेक्शन से बच सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, अपने दिल से, अपनी आत्मा से। लाइफ में फर्स्ट टाइम शायद मेरे YouTube के हिस्ट्री में ऐसा हुआ होगा जब मैं आंसर नहीं कर पा रही थी तो मुझे बुरा लग रहा था बहुत ज़्यादा। क्योंकि मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है कि मैं बहुत सारे पेशेंट्स को भी आंसर देती हूँ तो बहुत सारे वर्ड्स उसमें सेव रहते हैं, जिसकी वजह से मैं किसी को कुछ भी आंसर दूँ तो वो ऑटो करेक्ट कुछ और हो रहा होता है। तो जब फिर मन नहीं करता, टाइप कुछ करो हो कुछ जाता है, जब तक इंटर मारो तो कुछ और आ जाता है लिख के। तो मैं आंसर नहीं दे पा रही थी, लेकिन आप लोगों ने बहुत बड़े पैमाने पर मेरी मदद की, मैं बहुत खुश हूँ। और कल वीडियो नहीं डाल पाई उसके लिए आई एम सो सॉरी, क्योंकि मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। कुछ टेंशन की वजह से, आपको पता है मुझे क्या टेंशन हुआ था, लेकिन अब मेरी शक्ल से नहीं दिख रहा है तो वो संतूर का कमाल है। लेकिन आई एम ओके, क्योंकि मुझे उसका जिस प्रॉब्लम में मैं फंसी हुई थी उसका मुझे बहुत बड़ा सॉल्यूशन मिला है। और कमिंग डेज में बताऊँगी आपको, डिटेल में सारे अपडेट्स दूँगी। तो इस वजह से मैं एकदम टेंशन फ्री हूँ, क्योंकि उसका मुझे सीरियसली सॉल्यूशन मिल गया है और बहुत बढ़िया मिला है। तो आई एम हैप्पी। और बाहर बारिश हो रही है, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो एक बार देखिए कि बाहर बारिश हो रही है। अभी सुबह के 5:30 बजे हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ बाहर की बारिश। ओ ओ ओ, यहाँ की साउंड सुनो, आवाज़, ये हवा की आवाज़ है। हवा से ऐसी आवाज़ निकलती है और बारिश देखो, ओ माय गॉड, बहुत तेज़। ये एक्चुअली 2-4 बिल्डिंग के बीच में हवा फंसती है और वो गोल गोल होने की वजह से इतनी तेज़ आवाज़ आती है। कितना सुंदर लग रहा है ना ये पहाड़। आई एम सो सॉरी, कैमरा बहुत नया है तो मुझे फोकस करना नहीं आता, बस मैं जूम करना जानती हूँ। अब आते हैं हम B12 पे। B12 में एग्जैक्टली होता क्या है, उसके लक्षण पहले जान लें कि उसमें एक्चुअली किस किस तरह के सिम्टम्स होते हैं। B12 की जिसको भी डेफिशिएंसी हो जाती है वो मेमोरी से, दिमाग जो सोचने की शक्ति है उनकी कम हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो मंदबुद्धि हो जाता है, इसका मतलब ये है कि उनको कहीं दिमाग लगाने में इरिटेशन होता है। अब जिसको भी B12 की कमी रहेगी उसको आप अगर कहोगे कि एक कॉम्प्लिकेटेड सीरियल वीडियो या किसी से बात करो किसी कॉम्प्लिकेशन पे, तो वो इरिटेट होते हैं, छोड़ो हटाओ। कुछ भी अकल की बात बताओगे वो समझने के लिए तैयार नहीं रहेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा B12 की कमी से मेमोरी ढंग से नर्वस सिस्टम हमारा काम नहीं करता है। सेकेंड ये है, अगर B12 की कमी है तो आपका इम्यून सिस्टम जो ऑटो इम्यून कहलाता है, जो अपने आप जनरेट होता है आपके बॉडी में, जो कि बॉडी को हर तरह के एब्जॉर्बेंट पावर देता है, आपको हीमोग्लोबिन बनाने के लिए या फिर कैल्शियम को सही रखने के लिए, विटामिन सी को सही रखने के लिए, आपके जितने 18 अमीनो एसिड्स होते हैं जो मेन और सेकेंडरी सारे को बॉडी में जनरेट करने के लिए, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे डिप्लीट होने लगती है, कम होने लगती है। तो B12 पे जब भी प्रॉब्लम आती है, इसीलिए मेरा ये मानना है और मैंने ये देखा है रिपोर्ट्स में, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये कहीं भी वेबसाइट पे या किसी बुक में नहीं है, बट ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर B12 आपका 150 से नीचे है, अगर रिपोर्ट जो आती है उसमें 150 से नीचे है, इंडियन का बता रही हूँ, बाहर का थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जो मैंने ब्लड रिपोर्ट बाहर के देखे पेशेंट्स के, तो उस हिसाब से पैरामीटर परसेंटेज में अगर आप लें तो अगर 10% से नीचे आ जाता है, इट मीन्स कि आपका ऑटो इम्यून खराब है। और उसके साथ अगर शुगर चेक करवाते हैं और वो 35 से नीचे आ जाए तो इट मीन्स है कि अगर 35 से, जैसे 35 से 110 का पैरामीटर शुगर का होता है डायबिटीज़ को चेक करने के लिए, अगर वो 35 से नीचे आ जाता है तो बहुत 99% चांसेस होते हैं कि आपको कैंसर फर्स्ट स्टेज है।
ये आप बिल्कुल चेक करवाइए, अवेयर रहिए। कहीं नहीं लिखा है लेकिन आप चेक करवाइए तो ज़्यादा बेटर होगा। और उन लोग से मैं बिल्कुल पूछना चाहूँगी जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं या उनके रिलेटिव जूझ रहे हैं, वो बिल्कुल नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मैं जो बोल रही हूँ वो कितना सच है, ताकि आप लोग को ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिले अगर दूसरे ये चीज़ें समझाएँ आपको कि ये 2 चीज़ें हो जाती है तो क्या प्रॉब्लम आता है। तो B12 को आई डोंट नो डॉक्टर क्यों इग्नोर करते हैं, और अगर इग्नोर ना करें तो इस दुनिया में इतने ज़्यादा कैंसर पेशेंट ना हो, क्योंकि उसकी वजह से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो B12 पे बिल्कुल ध्यान दीजिए, उसको सही कीजिए। दूसरा मिथ मैं आपको बताती हूँ, ऐसा ये मानना है कि जो वेजिटेरियंस या विगन होते हैं उसको B12 की ज़्यादा कमी होती है, और जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं उनको B12 की कम कमी होती है। लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस फिर आता है, मेरे मोस्टली पेशेंट हार्डकोर नॉन वेजिटेरियंस हैं, लेकिन फिर भी उनको B12 की कमी है। एक्चुअली B12 की कमी इसलिए नहीं होती है क्योंकि आप वेज या नॉन वेज फूड खा रहे हैं और प्रोटीन बॉडी में कम जा रही है, इसीलिए आपको B12 की कमी हो गई है। जिस भी व्यक्ति को, चाहे वो वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, अगर प्रोटीन रेसिस्टेंस है, प्रोटीन अब्जॉर्बेंट पावर नहीं है या प्रोटीन डिजेशन पावर नहीं है, तो उनको B12 की प्रॉब्लम होगी ही, क्योंकि अगर प्रोटीन अब्जॉर्ब नहीं कर पाओगे आप तो आपको ये प्रॉब्लम हो जाएगी। तीसरी चीज़, B12 का इंजेक्शन शॉट्स लेना वो सबसे गलत चीज़ होता है। लोग लेते हैं लेकिन उसमें भी 12-15 शॉट्स के बाद भी समटाइम ठीक नहीं होता है। तो आज मैं जो बताने जा रही हूँ, ये सप्लीमेंट लेने पर आपका 45 डेज़ में ठीक हो जाएगा, बट कोशिश करना कि ये 3 महीना रेगुलर रखो आप, ताकि 45 डेज़ में ठीक होने के बाद जब 350 तक या 400 तक आती है तो उसके बाद कंटिन्यू करके उसको 700 तक लेके जाओ। पैरामीटर जो होता है वो 250 से लेके 850, समटाइम किसी ब्लड टेस्ट में 1200 का होता है। ये चीज़ सेकेंड चीज़ है, जिनको B12 ज़्यादा भी रहता है उनको भी ये चीज़ ध्यान होगा, क्योंकि वो भी कैंसर की तरफ ही दौड़ रहे होते हैं। जिनको 1800 या 2000 आता है तो उनको बिल्कुल भी प्रोटीन नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल भी, चाहे वो कॉम्प्लेक्स हो, हाई हो, किसी भी तरह का, माइल्ड प्रोटीन हो, किसी भी फॉर्म में प्रोटीन आप सर्च कीजिए गूगल में किस किस में होता है, और वो चीज़ें नहीं ले सकते। जितना फाइबरस चीज़ें खाओगे आप उतना ज़्यादा बेटर होगा, आपके जीने में, आपकी ज़िंदगी में आसानी होगी। और ये इसके बाद मैं आपको सप्लीमेंट बताने जा रही हूँ। वो सप्लीमेंट, जितने भी सप्लीमेंट बता रही हूँ सारे आपको लेने हैं, और 45 डेज़ में ये आपको क्योर कर देगा बहुत अच्छे से, जो कि आपको लॉन्ग रन के लिए ठीक करता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, B12 का जब सप्लीमेंट आप खाते हैं तो 45 डेज़ में अचानक से B12 बढ़ जाती है। 45 डेज़ उसका मैक्सिमम वो है, उसमें वो बढ़ जाता है, आपको एक लेकर के आ जाता है। अगर आप 200 से नीचे है तो 350-400 आपको दिखाने लग जाएगा 45 दिन में। बट ये गलती मत करना कि छोड़ दो, उसको लेके खींच कर 900 तक लेकर आप ज़रूर जाना, और 900 के बाद ही आप उसको छोड़ना, ताकि वो रिकवर, जब आप छोड़ेंगे तो वो 100 या 150 नीचे गिरेगा, फिर ये होगा ही होगा। और जो लोग 300 या 400 पे छोड़ देते हैं, वो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे अपने पेशेंट पे वो दोबारा गिरता है। तो ये ध्यान रखिएगा, 45 दिन में आपका B12 क्योर हो जाएगा, जो इंजेक्शन से नहीं हो सकता, जो चीज़ मैं बताने जा रही हूँ। लेकिन उसको आप कम से कम फॉलो कीजिए 3 महीने तक, ताकि आपका 45 डेज़ ये और एक्स्ट्रा 45 डेज़ और आपकी बीमारी ख़त्म, B12 की बिल्कुल ज़ीरो, और फ्यूचर में भी होने की संभावना नहीं रहे। तो चलते हैं सप्लीमेंट पे। ये हम पहला सप्लीमेंट देख रहे हैं, ये फर्स्ट सप्लीमेंट है आपका, और ये B12 का मैं बता रही हूँ। इसमें 2 कंपनी है, एक तो ये बहुत ही अच्छा है और एक ग्रीन कलर का डब्बा होता है, वो भी बहुत अच्छा है। तो वो उसका भी लिंक और इसका भी लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में। ये 1000 mcg का है, लेकिन अगर आपको 500 mcg का मिले तो दिन में 2 बार खाना है, सुबह और शाम। ये मुंह में घुल जाती है, इसका टैबलेट कुछ इस तरह का होता है। ये आप देखो, ये इस तरह पिंक कलर की गोली होती है, जैसे कैल्शियम की होती है, चुई करने वाली। तो ये घुल जाती है और बस बहुत आसान है इसको खाना। तो इसको खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको खाने में कोई दिक्कत नहीं है, तो बिल्कुल आसानी से खा सकते हैं। कोई रूल नहीं है कि बिफोर ब्रेकफास्ट खाना है या आफ्टर ब्रेकफास्ट खाना है, आपको जब कंफर्टेबल फील हो तब आप इसको खा सकते हैं। साथ में आप
अगर 500 mcg का लेते हैं तो फिर रात के टाइम खा सकते हैं, एक गैप रखना होगा, दिन में 2 बार आप इसको खा सकते हैं और 45 डेज तक नियमित इसको खाना है। तो मैं ये 2 कंपनी बता रही हूँ आपको, ये मैं ले रही हूँ, ये मैं भी लेती हूँ, लेकिन ये मैं डेली नहीं लेती हूँ। मेरा B12 बीच में बिल्कुल घट गया था, जनवरी के टाइम में बहुत बुरा हाल था B12 का, बहुत ओवर एक्सर्शन की वजह से। इनफैक्ट मेरा शुगर भी 35 से नीचे आ चुका था उस टाइम। तो अब मैं उससे बाहर हूँ। खैर बहुत तकलीफ़ में आ गई थी मैं जनवरी के टाइम में, बहुत ही ज़्यादा भयंकर। तो लेकिन अब मैं उससे बाहर हूँ। तो B12 अभी तक मैं खा रही हूँ क्योंकि अभी मेरा 350 है, 358 है, तो मुझे इसको 700 तक लेके जाना है। तो ये गोली, ये या फिर दूसरी लिंक जो दूंगी वो दोनों ही बहुत अच्छी है। बाकी जितने हैं वो असर नहीं करते हैं क्योंकि मैंने खा कर देखा है, उसका रिजल्ट नहीं होता है, तो टाइम वेस्टिंग होती है। बी पोलन ये मधुमक्खी जो होती है, जहाँ पर इसको वो फार्मिंग कराई जाती है, वहाँ पर ये निकलता है। अगर आपको बी पोलन फार्मिंग देखनी हो तो आप यूट्यूब पर बहुत सारी आप देख सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, काफ़ी अच्छी चीज़ है, आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। B12 की कमी से जितनी आलस आती है उतना ही ज़्यादा आपके बॉडी में पेन भी होता है और आप समटाइम बहुत तकलीफ़ में रहते हैं। तो ये बी पोलन हिडन पेन को कम करता है। तो ये जो ब्रांड है ये मुझे बहुत पसंद आया। एक और ब्रांड है वो भी ठीक है, लेकिन ये दोनों ब्रांड का लिंक दे दूंगी, लेकिन ये वाला ब्रांड ज़्यादा बेटर लगा, मैंने वो भी यूज़। तो सिंपली इसको आधा टीस्पून आपको डेली खाना है, या तो पानी से फाक लो, तुरंत घुलने लगता है, एकदम स्लाइटली मीठा होता है, मिट्टी की तरह स्वाद होता है, जैसे धूल खा रहे हो आप। तो वो या तो फिर किसी जूस में मिला लो तो आपको पता नहीं चलेगा। ऐसा नहीं होता है कि ये बहुत खराब लगता है खाने में, तो क्योंकि अगर शहद से निकला हुआ धूल है तो ऐसा नहीं होगा कि इसका टेस्ट हल्का मीठा रहेगा ही रहेगा। तो ये लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बी पोलन उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है जो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम है या फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, ऐसी कोई भी चीज़ है, तो बी पोलन आपको 3 ग्राम डेली खाना ही चाहिए। चम्मच से लो, फाको और पानी पी लो या किसी जूस में मिला के पी लो। हाफ टी स्पून 3 ग्राम होता है, 1 टीस्पून 5 ग्राम होता है, तो ये आप बिल्कुल लो। नेक्स्ट जो सप्लीमेंट मैं आपको बता रही हूँ, एक्चुअली वो सप्लीमेंट नहीं है, ये है न्यूट्रिशनल येस्ट फ्लेक्स है ये, और ये बहुत ही ज़्यादा एक्चुअली इसका टेस्ट जो है चीज़ की तरह लगता है, जो आप लोग पिज़्ज़ा में खाते हो या फिर जो माइक्रोनी में वो क्या बोलते हैं उसको, माइक्रोनी पास्ता में खाते हो, मैक एंड चीज़ जो होती है, वैसा इसका टेस्ट होता है और बहुत मज़ेदार लगता है। तो ये सप्लीमेंट ऐसा लगता नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। और इंडिया में एक ब्रांड है वो भी अच्छी है, लेकिन ये ज़्यादा बड़ा है तो थोड़ा सा चीप पड़ता है, कॉस्टली ये भी है, लेकिन ये आपको जब भी आप सैलड खाते हैं या सूप पीते हैं उसमें अगर आप डालेंगे तो एक तो एडिक्शन बहुत गंदी है इसकी, मैंने करके देखा है, बहुत गंदी। एक बार आपको खाने की आदत पड़ जाए तो हर एक चीज़ में आप डालने लग जाओगे, इतना टेस्टी होता है ये एक्चुअली एग्जैक्टली येस्ट नाम है, न्यूट्रिशनल येस्ट नाम है, लेकिन ये येस्ट होता नहीं है, डिफरेंट ढंग से वेजिटेबल को फर्मेंट करके बनाते हैं, तो उसका अलग फॉर्मूला है, वो यूट्यूब पर आप देख लो, कई जगह पर है कि इसको बनाते कैसे हैं। ऊपर की जो जमती है मलाई उसको निकाल के सुखाते हैं, कुछ फॉर्मूला होता है इसका। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। मोस्टली जो विगन होते हैं वो इसके बिना अपने लाइफ को बिल्कुल अधूरा समझते हैं। तो मैं एक इंडियन ब्रांड बता दूंगी और एक ये, मैं तो ये लेती हूँ। आप अगर इंडियन ब्रांड, क्योंकि वो छोटा डब्बा है, तो अगर वो ये अफोर्ड नहीं कर पाए तो वो छोटा डब्बा आप ले सकते हैं। नेक्स्ट है, जब B12 की प्रॉब्लम होती है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रोटीन की कमी हो जाती है। ये डब्बा एक्चुअली मैंने इसमें डाल दिया है, लेकिन कंपनी मैं बता दूंगी आपको। ये स्पाइरुलिना है। स्पाइरुलिना बहुत मदद करती है, बहुत ग्रीन प्रोटीन, एक्चुअली माइक्रोबायो प्रोटीन है, तो बहुत हेल्प करती है आपके लाइफ में प्रोटीन ऐड करने में। तो आप इसका लेना, एक्चुअली मैं बता दूं थोड़ी सी स्मेल होती है स्पाइरुलिना में, कई लोग शिकायत करते हैं, मुझे नहीं लगता है लेकिन कुछ लोगों को लगता है, और जो वेजिटेरियन है उनको बिल्कुल लगता है, क्योंकि थोड़ी सी स्मेल, फिशी स्मेल होती है इसमें, लेकिन ये आपके ज़िंदगी को बिल्कुल बदलेगा। इसको पानी में मिलाकर मत पीना अगर फिशी स्मेल आती है आपको, तो किसी सब्जी वगैरह में, ये सूप में डाल के पियोगे तो वही अजीनोमोटो जैसा टेस्ट होता है इसका। अजीनोमोटो क्या है, जो मैगी में डालते हैं, तो बहुत चटपटा स्वाद होता है जिसकी वजह से आप मैगी खाते
खाते हो वो टेस्ट होता है एक्चुअली। तो और लेकिन स्मेल थोड़ी फिशी होती है। तो ये आपको खाना है 1/4 टीस्पून दिन में 2 बार, ताकि आपके प्रोटीन को ये कंट्रोल कर पाए। B12 में स्पाइरुलिना बिल्कुल बहुत अच्छा काम करती है। और रिसर्च में देखा गया है कि जो भी स्पाइरुलिना को यूज़ करते हैं, जो भी जिनको भी B12 की प्रॉब्लम है और वो स्पाइरुलिना यूज़ कर रहे हैं, उनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं। तो इसको स्किप मत करना। और ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है कि आप अफोर्ड ना कर पाए। और ये जितने भी सप्लीमेंट बता रहे हैं ये सारे आप लोगे, और मैं बताऊँ शॉर्ट से फिर भी आपको सस्ता पड़ेगा, और सब डिलीशियस और टेस्टी है। नेक्स्ट सप्लीमेंट है हेम्प सीड। ये भी आपके प्रोटीन की कमी को पूरा करता है। एक्चुअली प्रोटीन की कमी हो जाती है, आपके बॉडी में प्रोटीन एब्जॉर्बेंट नहीं होता है, इस वजह से B12 की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है। तो एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी कि जिसको भी प्रोटीन रेसिस्टेंस की प्रॉब्लम होती है उसको B12 होता ही होता है। प्रोटीन डाइजेस्ट आपकी बॉडी बहुत अच्छा से करे तब आपको B12 नहीं होगा। तो ये हेम्प सीड बहुत मदद करता है। ये माइल्ड नट है। अगर अभी आपको आलमंड और कैशू नट में बता दूँ तो वो उसमें भी B12 बहुत होता है, लेकिन आलमंड मिल्क आप वैसे पी सकते हैं डाइल्यूट फॉर्म में। आलमंड खाने से B12 आपका रिकवर नहीं होगा। तो इसमें ये हेम्प सीड बहुत अच्छा काम करता है। मैं ये कंपनी दिखा रही हूँ, ये मैंने लिया था, लेकिन मैं दूसरी कंपनी का भी लिंक दूंगी बिकॉज तो इसमें सेल बहुत ज़्यादा है, तो इसको साफ नहीं किया अच्छे से, तो बहुत ज़्यादा सीके हैं इसके अंदर, इसके तो मुंह में बहुत ज़्यादा फंसती है। तो मैं दूसरी कंपनी बताऊंगी जो कि बहुत अच्छी है। वो थोड़ी सी कॉस्टली है लेकिन बहुत बढ़िया है, उसको बहुत आसानी से खा सकते हैं। और इसका भी लिंक दे दूंगी कि अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप ये वाला ले लीजिएगा। बट इसमें ये मैंने फर्स्ट टाइम ही लिया इंडियन करके कि मुझे सस्ती मिल जाएगी, बट ये उतना बढ़िया नहीं, मैं खा चुकी हूँ काफ़ी इसमें। नेक्स्ट है जो मैं आपको बता रही थी, जो मैं प्रोबायोटिक की हमेशा बात करती हूँ, इन लाइफ की है ये। मैं इसका इंडोर्समेंट नहीं कर रही हूँ, मुझे सबसे अच्छा लगा इसलिए बता रही हूँ। इसका रिव्यू अच्छा नहीं दिया हुआ है। जब आप अमेज़ॉन पे जाएंगे तो इसकी रिव्यू आपको अच्छी नहीं मिलेगी। बट मैं पर्सनल एक्सपीरियंस मेरे पेशेंट पे है और सब पे है कि महंगी मत लेना। जो 2-2, 2.5-2.5, 3-3 हज़ार की है वो फ़ायदा नहीं करेगी। जितनी इम्पोर्टेड कंपनी है सब बेकार है, नहीं असर कर रही है। मैंने सारे प्रोबायोटिक, क्योंकि मेरा पेट हमेशा गर्म रहता है तो मैं बहुत सारा प्रोबायोटिक हमेशा यूज़ करती हूँ। क्योंकि सीजन ऐसी हो जाती है तो हम दही नहीं खा सकते हैं, तो वहां पर हम ये करते हैं। दही से बहुत सारे रिएक्शन वैसे भी रहते हैं, तो ये सबसे आसान उपाय होता है प्रोबायोटिक का। और ये प्री और प्रो दोनों है। अगर आप देखेंगे तो प्री और प्रो दोनों है, तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी ठीक कर देती है ये। और बॉडी में जब लैक्टोबैसिलस जाता है तो इंटेस्टाइन को एक सिग्नल देता है कि बहुत इजीली वो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सके और अब्जॉर्बेंट रखे बॉडी में। क्योंकि हम जब भी अगर प्रोटीन रेसिस्टेंस हो जाता है तो आप चाहे प्रोटीन शेक लें या कितने भी डाइल्यूट वर्जन का ग्रीन प्रोटीन लें, आपके बॉडी में यूरिक एसिड होने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। इसीलिए यूरिक एसिड में जितनी प्रोटीन की चीज़ें होती है, स्पिनिच और जितनी भी चीज़ें होती है, सब मना हो जाती है खाने के लिए। क्योंकि यूरिक एसिड में प्रोटीन रेसिस्टेंस इतनी हाई होती है, आप डाइजेस्ट ही नहीं कर सकते, तो बॉडी में प्रोटीन इधर उधर बादी करना शुरू करती है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि आपको इंटेस्टाइन इतना क्लियर और कूल हो कि जिसकी वजह से आप प्रोटीन सबसे पहले डाइजेस्ट कर सकें। क्योंकि आपको मैं बताऊं, जब मैं कीटो डाइट की भी बात करती हूँ, जो साइंटिस्ट ने उसको इन्वेंट किया है, जो उसके अपने कीटो डाइट मेरा इन्वेंशन नहीं है, वो किसी साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, उनका फॉर्मूला बहुत अच्छा है। बट ये क्यों है? क्योंकि प्रोटीन एक ऐसी चीज़ है जो कि जब बॉडी में लगती है जा करके तो बॉडी के मसल्स डेवलप होते हैं, और जब मसल्स डेवलप होते हैं तो स्ट्रेंथ आता है, माइंड अच्छे से काम करता है। अमीनो एसिड सारे प्रोटीन ही होते हैं, तो पूरे बॉडी के फंक्शंस को चलाने के लिए जितना कार्ब या स्टार्च इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा प्रोटीन इंपॉर्टेंट है। कार्ब और स्टार्च आपको खूबसूरत लगने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपका सेंस सही से काम नहीं करेगा अगर आपका बॉडी प्रोटीन अब्जॉर्ब नहीं कर रहा। इसीलिए मैंने ग्रीन प्रोटीन में बहुत अच्छी चीज़ स्पाइरुलिना बताई है, और ये तो बिल्कुल ही लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर कहूँगी फॉरेन कंट्री में रहने वाले सब वहाँ से बढ़िया बढ़िया बड़े ब्रांड उठाओगे, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं है। चाहे आप उसके रिव्यू बहुत अच्छे देखिए, उनके रिव्यू बड़े मस्त हैं, बहुत अच्छे रिव्यू हैं, लेकिन वो मेरे पेशेंट पे ना ही मुझ पर कोई रिजल्ट नहीं दिया। और ये बहुत सस्ता है, ये मेरे ख्याल से
अब मैं इसको दिखा रही हूँ तो अगर वेंडर दाम बढ़ा देगा तो मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि जब भी मैं दिखाती हूँ वेंडर दाम बढ़ा देता है। इसकी MRP 600 लिखी हुई है, लेकिन मेरे ख्याल से 475 रुपया वहाँ पे मेंशन है, मेरे ख्याल से इस पे 600 लिखा हुआ है MRP, लेकिन मेरे को 600 में मिला नहीं है। तो मैं इसलिए बता रही हूँ आपके फेवर में, बाकी आपकी मर्जी, कोई भी लो। मैं फिर से कहूँ, मैं इस कंपनी का इंडोर्समेंट नहीं कर रही, मैं आपको वही बताऊंगी जो आपको पसंद आएगा। कुछ लोग कहते हैं महंगे महंगे सप्लीमेंट इसलिए बताती है क्योंकि कंपनी इनको पैसा देती है, ऐसी बात नहीं है, इनको कमीशन मिलता है, ये वो, ऐसी बात नहीं है। जो सूट करेगा, महंगा हो या सस्ता, जिसके रिजल्ट सबसे अच्छे होंगे वही डब्बा मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि मैं पिछले 5 साल से बहुत सारे सप्लीमेंट टेस्ट कर चुकी हूँ, अपने पेशेंट पे भी, खुद पे भी। तो जो सबसे बढ़िया होता है वही बताऊंगी जिसका रिजल्ट है। बाकी आप लोगे तो देख ही लोगे, कोई कॉस्टली तो है नहीं। तो ये प्रोबायोटिक आप लो, और B12 में 2 है, एक मैंने नहीं लिया है, यही मैं आज की डेट में खा रही हूँ, तो ये ले सकते हो। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आप लोग जो भी मैं जितना भी ट्रीटमेंट बताती हूँ उसके लिए रिव्यू ज़रूर दीजिए। रिव्यू आता है मुझे, लेकिन बहुत कम रिव्यू आते हैं, जितना मुझे चाहिए उतनी रिव्यू नहीं आती। तो रिव्यू ज़रूर दिया कीजिए कि आपको फ़ायदा हुआ। बिकॉज मैंने ये चीज़ फाइंड किया कि लास्ट वीडियो जब मैंने ये बताई कि मैं नहीं बनाऊँगी, तब बहुत सारे रिव्यू है। मुझे 3500 मैसेज आए थे, जिसमें से कम 1000 रिव्यू वाले मैसेज होंगे। उसके अंदर ये था कि मेरे घर में किसका अच्छा हो गया, किसका कौन कौन ठीक हो गया, इस तरह के। लेकिन उससे पहले मैंने इतने रिव्यू नहीं देखे थे, तो मुझे आश्चर्य हुआ कि अगर इतनी चीज़ें ठीक हो रही थी तो मुझे क्यों नहीं बताया। मैं भी चाहती हूँ कि आप फोटोग्राफ भेजें बिफोर एंड आफ्टर, अगर स्लिम हुए हैं तो रिकॉर्डिंग भेजें। फेसबुक का ID हमेशा रहता है मेरे वीडियो के नीचे लिंक में, तो वहाँ पर अपडेट करें। आप अपने अपडेट्स करेंगे, आपके रिजल्ट से दूसरे मोटिवेट होंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद वैसे भी होगी। तो आप भी एक योगदान दे सकते हैं। बाहर कंट्री में आप देखो, डॉक्टर एलेक्स हैं या फिर एरिक बर्ग हैं, इनको रिव्यूज़ बहुत मिलते हैं, तो वो और मोटिवेट होकर के और दूसरे लोगों को भी समझा पाते हैं चीज़ें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको भी योगदान देना है, क्योंकि कल के लास्ट वीडियो में बहुत लोगों ने मुझे ये भी कहा, लास्ट टू लास्ट में जो उसमें मैंने वेजिटेबल हॉल किया था, कि मेरे लिए विशिंग वॉल में ये डाल दो कि आपके जैसा अच्छा काम करें। बहुत आसान होता है। अगर आपको रिजल्ट मिला है तो वो रिजल्ट का रिव्यू अगर आप शेयर कर सकते हैं तो शेयर करेंगे, तो उससे बहुत लोगों की मदद वैसे भी हो जाएगी, और मुझे भी एक कॉन्फिडेंस आएगा, मेरे थीसिस में भी मदद मिलेगी। नो डाउट, ऐसा नहीं है कि बेनिफिट सिर्फ दूसरे का होगा, मेरा भी उतना ही बेनिफिट होगा, मेरा नाम बढ़ेगा, ये तो होगा ही होगा, सब कुछ होगा। तो आप थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए तो बहुत अच्छा लगेगा। तो B12 पे मेरी पर्सनल रिसर्च और उसका कॉन्सेप्ट आपको पसंद आया हो, उसके पीछे का साइंस आपको पसंद आया हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इसको थम्स अप जरूर करें, मेरी वीडियो को शेयर करें अपने सोशल मीडिया पर, अपने फ्रेंड एंड फैमिली से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद हो पाए। प्लेलिस्ट में ऐड करें ताकि बाद में आप इसको देख सकें। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर नहीं किया है तो, ताकि फ्यूचर के अपलोड का अपडेट आपको मिल सके। तो फिर मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे किसी मज़ेदार वीडियो के साथ। यही कहने के लिए रह गया है मेरे पास। और वेबसाइट पे जरूर जाइए, क्योंकि ये सारे डोजेस जो हैं, ये डोजेस मैंने वेबसाइट पे मैं मेंशन जरूर करूंगी, ताकि आप आराम से इसको खा सकें। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय। मैं सबको हेल्दी कर दूंगा और सबको डाइट कर दूंगा। सबको डाइट कर देगा तुम? बोलो हाय एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर शालिनी। मैं हूँ डॉक्टर शालिनी। मैं डॉक्टर शालिनी। देखो देखो, सुबह 5 बज रहे हैं अभी, और ये जगा हुआ कितना बदमाश है। सुबह सुबह उठ के बदमाशी कर रहा है, काम नहीं करने दे रहा।